जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग भाई। चरण स्पर्श, धन्यवाद। चलिए, सब बढ़िया है। जय हिंद सभी को। आपकी बार सीजल पार, धन्यवाद भाई। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन किया था, ये मुझे बताइए। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक ख़त्म कर दिया था सभी सवालों को। अब हमें क्वेश्चन नंबर 21 से आगे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। और इन क्वेश्चंस को मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए भी थे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए सवाल को देखिए क्या कहा गया है। हाँ, सवाल को देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 all 1/2% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1 year 2 month। यानी 1 साल 2 महीने के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हमें पता करना है। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12.5% हो। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, क्या आप लोगों ने बनाया है? ठीक है, देखिए अगर आप साथ के साथ रिवाइज करके आएंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे और सारी उम्मीदें मेरे से लगा के बैठेंगे तो फिर मुझे बड़ा दुख होगा। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाने से ज़्यादा चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप खुद थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे। अगर आप बिल्कुल एकदम ऐसे बन जाएंगे असहाय की तरह कि नहीं सारा कुछ तो आप ही कराइए, हम तो कुछ भी नहीं रिवाइज करेंगे, तो बड़ा मेरे भाई है ना, बड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना परसेंट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12.5% है। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है यहाँ पे। ठीक है, समय आप देखेंगे तो समय आप बोलेंगे सर 1 साल 2 महीना दे रखा है। समय हमारा कितना है? तो 1 साल 2 महीना है। मैंने कहा था जो सारा खेल होता है वो समय का होता है यहाँ पर, और रेट का होता है। तो रेट को तो हमने फ्रैक्शन में तोड़ लिया। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 साल 2 महीना है। इसके लिए हम कैसे यहाँ पर रेट को तोड़ेंगे? तो हम यहाँ ये कहेंगे कि देखो 1 साल 2 महीने को कैसे तोड़ोगे, तो 1 साल को आप अलग लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर 2 महीने को अलग लिख दो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1 साल को अलग लिख दीजिए और 2 महीने को क्या कर दीजिए? अलग लिख दीजिए। ये हमारा टाइम हो गया। अब इसके अनुसार इसके रेट को लिखेंगे। इस 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो बोलेंगे सर इस 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 है। ठीक है, और इस 2 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1/8 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये 1/8 कितने महीने का है? तो 12 महीने का है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 1/8 रेट है। आप ऐसे समझो कि 1/8 रेट है, और 1/8 कितने महीने का है? तो 12 महीने का है। हमें कितने महीने का चाहिए? तो हमें 2 महीने का चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। पहले जो आपको दिक्कत आएगी समझने में वो यहीं पर आ सकता है कि सर ये क्या कर दिया। जैसे मानो अगर हम बात करते हैं 5%, तो मानो हम अगर ऐसा लिखें कि यार देखो 5% रेट है, तो हम क्या कहते हैं कि 5% 12 महीने का है, तो 2 महीने का कितना होगा? तो 2 से गुना करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो रेट है वो 1/8 है, और ये 1/8 कितने का है? ये 12 महीने का है। कितने का पता करना है? 2 महीने का, तो 2 से गुना करेंगे। तो हमने कहा 1/8 कितने का है? 12 महीने का, तो 12 बट्टे भाग किया और गुना किया किससे? यहाँ पर 2 से, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब 1/8 का जो 8 है वो नीचे चलाएगा डिवाइड में। 1/8 का यहाँ पर जो 8 है वो नीचे चलाएगा डिवाइड में, तो ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि 1/8 है तो न्यूमरेटर ऊपर रह जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे चलाएगा। 2 से जब आप इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। 12 × 4 कितना हो जाएगा? 48। यानी यहाँ पर जो ये इतना दिया गया है ये 8 नीचे चलाएगा, और 8 × 4 ये हो जाएगा 1/48। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और ये आपका अमाउंट हो जाएगा। पहले साल में प्रिंसिपल अगर हमारे पास 8 रुपये था, तो उसमें का ब्याज जोड़कर अमाउंट कितने का हो गया था? 9 रुपये का। और यहाँ 2 महीनों के लिए अगर हमारा प्रिंसिपल 48 रुपये है,
तो 48 में हमें 1 का ब्याज मिल जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 49 रुपये। यहाँ का कोई भी संख्या इसको नहीं काटता है तो गुना कर दो। 8 × 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 चौके 32 और 6 38 हो जाएगा, 384 इधर आ जाएगा। और यहाँ पर करोगे तो 9 × 9 81 का 1, 8 हाथ में, 9 चौके 36 और 8 हमारा 44 हो जाएगा, 384 441। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रिंस कुमार कहते हैं सर ये मेरी पहली लाइव क्लास है। अगर प्रिंस जी आपकी पहली लाइव क्लास है तो आप इस क्लास को ना देखिए, सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 1 को देखिए, फिर आप दूसरी को देखिए, फिर आप इस तीसरी क्लास को देखिए। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चीज़ों को देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 1 साल 2 महीने को कैसे तोड़ना था, 1 साल को अलग 2 महीने को अलग, इससे 1 साल के लिए 1/8। और यहाँ पर ये बोलेंगे यदि 1/8 12 महीने का है, 2 महीने का कितना हो गया, 1/48। और फिर हमने यहाँ पर जो है इस तरीके से रेशियो लगा दिया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी कई सारे सवाल हमारे पास और भी है, पेंडिंग में है, हम उन्हें कंसेप्ट पे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर एंड 5 मंथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% है। ठीक है, और समय की यहाँ पर बात करते हैं तो समय हमारे पास 2 साल, ठीक, और कितना है तो 5 महीने है। 2 साल और कितना है, 5 महीने। बस बहुत शानदार, ये 2 साल 5 महीने समय है। ठीक है, इस 2 साल 5 महीने को कैसे लिखेंगे आप मुझे बताइए। तो 2 साल 5 महीने को आप यहाँ जब लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो सबसे पहले यहाँ पर इसके हम 3 टुकड़े करेंगे, और 3 टुकड़े कैसे होगा तो वो देखो। तो आप बोलोगे सर देखो इस 2 साल 5 महीने में सबसे पहले एक साल होगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक और 1 साल होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 महीना होगा। इस समय को ऐसे ही तोड़ेंगे, पहले 1 साल, फिर 1 साल, और फिर कितना तो फिर 5 महीना। 1 साल 1 साल और फिर 5 महीना, कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ बात करते हैं रेट को लेके। ठीक है, रेट को बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो जब हमारे पास ऐसा रेट होता है जिसको फ्रैक्शन में बदला जा सके तो हम उसको फ्रैक्शन में शुरू में बदल लेते हैं, और ऐसा रेट होता है कि जिसको शुरू में फ्रैक्शन में ना बदल के बाद में बदलना होता है तो हम उसको बाद में बदलते हैं। जैसे अगर मानो यहाँ पर आप इसको शुरू में ही फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो, 12% को 3/25 लिखना चाहते हो, तो आप शुरू में रेट बदल लो, फ्रैक्शन में कोई परेशानी की बात नहीं है। और यदि आप इसको बाद में बदलना चाहते हो तो आप बाद में बदल सकते हो, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। ठीक है, यदि आप शुरू में बदलोगे तो क्या होगा और बाद में बदलोगे क्या होगा। जैसे रेट 12% है तो आप ऐसे ही उठा लो, 1 साल का रेट कितना हो गया 12%, 1 साल का रेट कितना हो गया 12%, और 5 महीने का रेट हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर देखो ये जो 12% है ना, ये हमारा 12 महीनों का रेट है। कितने महीनों का रेट है, 12 महीनों का रेट है, और हमें कितने महीनों का निकालना है, 5 महीनों का। तो 12 महीना से भाग करके 5 महीना से गुना कर देंगे, 12 से 12 खत्म, महीना से महीना खत्म, यहाँ कितना आ जाएगा 5%। तो 12% 12% और यहाँ कितना हो जाएगा 5%। कैसे, तो बोलोगे सर 12% 12 महीनों का, तो 5 महीनों का कितना 5%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने शुरू से ही रेट को सबको परसेंटेज में रखा, अब हम सबको फ्रैक्शन में बदल दे रहे हैं। 12% का बट्टा कितना होगा, तो बोलोगे सर 12/100, 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो यानी ये हमारा हो जाएगा 3/25। 12% को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/25, 5% को करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20। अब यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा 25 है, और 25 में 3 का ब्याज लग जाएगा तो 28 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 25 है, 25 में 3 का ब्याज लग जाएगा तो 28 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा पैसा 20 है, 20 में 1 का ब्याज लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू किसी को कहीं पर काट रही हो तो हमने कहा ठीक है सर, ये देखो 2 से अगर हम काटेंगे या 4 से काटेंगे तो 4 से 5 बार में कटेगा, और 4 से ये संख्या 7 बार में कटेगी। 25 का 25 गुना 625 होता है, और 625 का 5 गुना, तो 600 का 5 गुना हमारा कितना हो गया 3000, और 25 का 5 गुना यानी 3125 इधर आ जाएगा 3125। 3125 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा
3125 और 4116। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, हमने रेट को स्टार्टिंग में फ्रैक्शन में नहीं बदला, हमने पहले रेट को परसेंटेज में रखा और बाद में फ्रैक्शन में बदल दिया। हमने रेट को पहले किस में रखा, परसेंट में, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, ये परसेंट में, और फिर हमने उसको किस में बदल दिया, फ्रैक्शन में बदल दिया। अब मानो कोई स्टूडेंट कहता है नहीं, आप स्टार्टिंग में फ्रैक्शन में बदलो और फिर उसके बाद आप ऐसे करो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने रेट को 12%, 12%, 5%, फिर इसको अलग फ्रैक्शन में तोड़ा, इसको अलग फ्रैक्शन में तोड़ा, इसको अलग फ्रैक्शन में तोड़ा, फिर उसके बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कि कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत करिए, ठीक है, आप बोले थे रेट को पहले फ्रैक्शन में तोड़ने को, तो आप बाद में काहे तोड़ रहे हैं, आप अपने जुबान पे टिके हुए नहीं हैं, आप एकदम इसको जो है शुरू में ही तोड़ दीजिए। हम बोले यार इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो है 12% को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3/25 आ जाएगा। तो रखो, तो बोलोगे 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 साल के लिए 3/25, ठीक है, फिर 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 3/25 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे 5 महीने के लिए निकालना है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, मेरी बात को समझना, कि ये जो 3/25 है, ये जो 3/25 है, ये कितने महीने के लिए है, तो 12 महीने के लिए है। मुझे कितने महीनों के लिए निकालना है, तो 5 महीनों के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ 5 महीने से गुना करूँगा कि ये जो भी है ये 12 महीने का वैल्यू है, मुझे तो 5 महीने की वैल्यू चाहिए। अब ये 25 सरक के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 तो ऊपर ही रहेगा, ये 25 नीचे आ जाएगा, 12 के साथ गुना हो जाएगा, और ये 5 ऊपर रहेगा। फिर 5 से काटोगे 5 बार में, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी 5 महीनों के लिए कितना हो जाएगा, तो 3/60 हो जाएगा। तो हम कितना लिखेंगे, 3/60 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो प्रिंसिपल और अमाउंट लिखेंगे। यहाँ प्रिंसिपल हमारा 25 है, तो 25 में 3 हो गया, तो कितना ऐड हो जाएगा, 28। यहाँ प्रिंसिपल हमारा 25 है, 25 में 3 ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा, 28। यहाँ प्रिंसिपल हमारा 60 है, 60 में 3 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक। अब आगे काटो, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, काट लो। तो बोलोगे सर देखो इसको थोड़ा काटते हैं, अगर हम इसको काटे 4 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे यहाँ पर तो ये 7 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, ठीक है, और 3 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा। 25 × 25 × 25 3125 आ जाएगा, और 28 × 7 × 21 4116 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस बात से कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने रेट को जो है शुरू में परसेंटेज में रखा और बाद में फ्रैक्शन में बदला, या शुरू में ही फ्रैक्शन में बदल दिया और तब आपने सॉल्व कर लिया। ये दोनों तरीके आपके पास हैं, आप दोनों तरीकों को कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। मिस तनुश्री कह रही हैं कि 5/12 × 12 करें, तो तनुश्री हमने यहाँ पर वही किया है। अगर हम यहाँ पर, अगर आपने देखा नहीं था तो हमने यहाँ पर वही किया था। ये कैसे आया था, तो आपने यहाँ पर जो है 5/12 × 12 नहीं कर सकते तनुश्री, ये गलत है। वो कैसे आप अपने हिसाब से लगा सकती हैं, 5/12 × 12 नहीं होगा, 12/12 × 5 होगा, 12/12 × 5। यानी यहाँ पर जो हम लिखते हैं, यहाँ पर तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे देखो जो ये 12% है ना, ये जो 12% है, ये 12 महीने का रेट है, हमें तो 5 महीने का चाहिए, तो 12/12 × 5 करते हैं, जिसके वजह से हमारा ये 12 और 12 खत्म हो जाता है और सिर्फ 5% बचता है, और 5% की वैल्यू 1/20 होती है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जो आपके CHSL में पूछा गया शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आ जाइए सवाल को देखिए, क्या कहा है सवाल में, कहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 46,000 फॉर 2/5 ईयर एट 15% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली नियरेस्ट टू अ रुपी। कहने का मतलब क्या है कि 46,000 रुपये पर 2/5 वर्षों के लिए 15% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात यहाँ पर आप ज़रा समझिए। आपको प्रिंसिपल दिया है तो बोलेंगे हाँ सर, टाइम दिया है तो हाँ सर, रेट दिया है तो हाँ सर, पूछा क्या है, ब्याज। क्या आप इस सवाल को ये बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो मेथड से कर सकते हैं, तो हाँ सर कर सकते हैं। तो बस लगाइए यहाँ रेशियो में,
और रेशियो लगाकर इस सवाल को सॉल्व करिए। प्रिंसिपल आपका कितना है, तो बोलेंगे सर 46,000 है, तो यहाँ 46,000 आपने लिख दिया। ठीक है, आप मुझे बताइए यहाँ पर जो रेट है वो आपका कितना है, टाइम कितना है, तो टाइम जो है वो आपका है 2 सही 2/5 साल, 2 सही 2/5 साल है। और रेट आपका कितना है, तो रेट आपका 15% है। बस तोड़ना किसको होता है यहाँ पर, तो ये जो समय दिया गया इसी को तोड़ो, ये जो समय है इसी को तोड़ो। तो पहले समय यहाँ 1 साल में टूटेगा, फिर उसके बाद एक और साल में टूटेगा, 2 साल हो गए, 1 साल 1 साल 2 साल हो गए, और फिर यहाँ बोलोगे 2/5 साल में इसमें ऐसे टूटेगा। ये समय है, ये क्या है, समय है। अब इसके अनुसार रेट भी टूटेगा, बताओ, तो बोलोगे हाँ सर रेट भी टूटेगा। तो रेट को तोड़ लो, सबसे पहले 15% है, तो 1 साल का रेट कितना हो जाएगा 15%, फिर 1 साल का रेट कितना हो जाएगा 15%, और यहाँ 2/5 का बताना है। तो क्या करोगे, 15 को 2/5 से गुना करोगे। बताया था ना मैंने कि अगर मानो आधा साल है तो रेट को आधे से गुना, 1/3 साल है तो रेट को 1/3 से गुना, 2/5 साल है तो रेट को इससे गुना, 5 से काटा 3 बार में, तो बोलोगे सर ये 6% है। अब यहाँ जब सारे के सारे परसेंट में आ चुके हैं और मेथड आपको रेशियो लगाना है, सक्सेसिव नहीं लगाना है, तो रेशियो मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी रेट को तोड़ना पड़ेगा। 15% को जब फ्रैक्शन में लिखोगे तो 15/100 आएगा, यानी 3/20 हो गया। ये 15/100 आएगा तो 3/20 हो गया। और यहाँ 6% आएगा तो 6% का मतलब क्या हो गया, 6/100, 2 से 3 बार में और 2 से कितनी बार में, 50 बार में, तो ये आपका 3/50 आ जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल यहाँ लिखेंगे, अमाउंट यहाँ लिखेंगे एकदम सरल तरीके से। प्रिंसिपल हमारा 20 है, 20 में 3 का ब्याज तो हो जाएगा 23। यहाँ प्रिंसिपल हमारा 20 है, 3 का ब्याज हो जाएगा 23। यहाँ प्रिंसिपल हमारा 50 है, 50 में 3 का ब्याज हो जाएगा 53। ठीक है, 5 × 2 10, 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 3 जीरो साथ में आ जाएंगे तो ये 2000 हो जाएगा, 20,000। दोबारा से देखो, 5 × 2 10, 10 × 2 20 हो गया यहाँ पे, और 3 जीरो के 3 जीरो आ गया। यहाँ पर हमें 23 × 23 × 53 करना पड़ेगा, थोड़ा सा गुना करना पड़ सकता है, तो इतना गुना आप करेंगे तो आप बोलेंगे सर 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा, और उसको किससे गुना करना पड़ेगा, 53 के साथ, यहाँ पर ऐसे, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है। ठीक है, तो 9 × 3 27 का 7, 2 हाथ में, 3 दूनी 6, 2 8 आ गया आपका, 29 का 3 × 27, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 9 × 5 45 का 5, 4 हाथ में, 5 10 4 14 का 4, एक हाथ में 25 26 हो जाएगा। तो अल्टीमेट ये हो जाएगा 7 8 7 15, 5 4 9 10। ठीक है, 6 1 7 1 8, 28,057 ऐसे करके। ठीक है, इन सबको गुना करने पर 28,057 आएगा। 20,000 रुपये था, 28,057 हो गया। ब्याज कितने का, तो 8057 का। ब्याज कितने का, तो 8057 का। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए, तो यदि आपका प्रिंसिपल इतना होता है तो इतना रुपए का अमाउंट बन जाता है, और इतने रुपए का क्या होता है, ब्याज बन जाता है। सवाल में क्या आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है, तो आप बोलेंगे नहीं सर प्रिंसिपल नहीं दिया, सॉरी दिया है। ठीक है, और कितना दिया है, 46,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना दिया है, 46,000 रुपये। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर जो 46,000 रुपये सवाल में दिया गया है, ये किसका वैल्यू है, तो ये प्रिंसिपल का वैल्यू है। यानी ये कितने का मान है, तो यहाँ पर ये 2 डबल जीरो का मान है, और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 8057 का निकालना है। तो 8057 का गुना लगाना पड़ेगा। 3 जीरो से हमारे 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 10 बार में, और 2 से काटेंगे तो यहाँ 23 बार में। 23 का गुना यहाँ पर इसके साथ लगाओ। ठीक है, 23 का गुना यहाँ पर इसके साथ लगाओ। 23 का 7 गुना कितना होगा, तो 161 होगा। ठीक है, 161 का यहाँ पर 1 लिख लो, 16 हाथ में आ जाएगा। 23 का 5 गुना कितना होगा, बताओ यहाँ पर, तो 23 का 5 गुना जो है आपका 115, 115 और 16 कितना हो जाएगा, 131, 131 का 1 और 13 हाथ में। ठीक है, फिर 23 का 0 यहाँ 3 आ जाएगा एक हाथ में। 23 का 8 गुना कितना होगा, तो 8 दूनी 16 और 8 तिरके 24। ठीक है, 184, 184, और यहाँ पर जो है एक 185 आ जाएगा, 185 आप कह सकते हो। ठीक है, कितना हो सकता है, 185 आ जाएगा। दशमलव लगाना है तो इतना हो जाएगा, यानी 18531.1, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 18। ठीक है, 18,485। ठीक है, 28,037 होगा। अच्छा हाँ,
माफ़ करिएगा, यहाँ पर 28,037 होगा। ठीक है, एक बार यहाँ गुना करने में हो सकता है यहाँ पर जो है दिक्कत हुई होगी, तो 8037 हुआ होगा। ठीक है, हाँ 28,037 होगा यहाँ पे। और फिर हमें यहाँ पर 8,037 के साथ गुना करना पड़ेगा। अब 8,037 के साथ जब हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 23 का 7 गुना कितना हो गया? 17 के 21, 161 का 1 6 हाथ में आ गया आपका। ठीक है, 16 हाथ में आ गया। 23 का 3 3 3 और 3 6 69 69 79 और 85 का 5 8 हाथ में आ गया। 8 यहाँ लिख दिया आपने। 8 3 के 24 का 4 2 हाथ में आने 16 2 18 184। ठीक है, 18485 ये आपका आ गया 184 85 184 85। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सूर्या कहते हैं सर टाइम सही करिए ऊपर। टाइम तो सही कर रखा है सूर्या जी, अब टाइम को और कैसे सही करे बताइएगा। उत्कर्ष कहते हैं सर एडवांस स्टार्ट करिए, हम यूपी वाले हैं, अपना मोबाइल तोड़ देंगे। उत्कर्ष जी 25 तारीख के बाद एडवांस शुरू कर देंगे, इसलिए 25 तारीख तक सब्र बनाए रखें। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? कोई परेशानी की बात है तो बताओ। दीवान आई एम कंफ्यूज्ड इन टाइम व्हाट टू डू। दीवान आप जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहेंगे मुझे लगता है। हर टॉपिक में कभी ना कभी हर बार आपको दिक्कत ही आता है। या तो आप जाकर रिवाइज नहीं करते हैं, सीधा क्लास में आते हैं, क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम होगा, फिर यहाँ पर कमेंट करना शुरू करते हैं। भाई यार थोड़ा पढ़कर भी आ जाया करो। ये बात बताओ, इसमें तुम्हें क्या कंफ्यूजन है? 2 सही 2/5 लिखा गया है। पिछली क्लास अगर देखी होती, साफ तौर पर कहा था कि पहले 1 साल लिखा होता है, फिर 1 साल लिखा होता है, फिर यहाँ 2/5 होता है। अगर पिछली क्लास पढ़ा था और उसके पिछली क्लास को पढ़ा था, 1 साल का रेट 15%, फिर 1 साल का रेट फिर 15%, ये 2/5 साल है। अगर 1 साल का रेट 15 है तो 2/5 का कितना होगा? इसमें क्या कंफ्यूजन है? अगर 1 रुपए में 5 आम मिलते हैं तो 3 रुपए में कितने मिलेंगे? 15 मिलेंगे। कैसे पता चलता है कि 1 रुपए में 5 आम, तो 3 रुपए में 5 इंटू 3। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 1 रुपए में कितने आम? 5 आम, तो 3 रुपए में कितना होगा? तो सर 5 इंटू 3 होगा। वही बात है, 1 साल का रेट 15% है तो 2/5 साल का कितना होगा? तो 15 को 2/5 से गुना करेंगे। 5 इसको 3 बार में काटेगा, 3 इंटू 2 6% हो जाएगा। हर परसेंटेज को रेट में तोड़ना। 1 महीने तक परसेंटेज पढ़ाया, असर कुछ भी नहीं जब रेशियो को जानते ही नहीं हो तोड़ना कैसे होता है। तो आ जाइए सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड 5 मंथली फॉर 1 ईयर 3 मंथ। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल देख लो जरा, एकदम नया क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन है, और पेपर में ये क्वेश्चन सबकी जान लेके बैठा है। ठीक है, जान हलक पे लगा के बैठा हुआ है। और कौन सा वाला क्वेश्चन? ये 5 मंथली। ये 5 मंथली ऐसा है जो आपको इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि सवाल सिर्फ 5 मंथली पे नहीं पूछा जाएगा, 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली, 11 मंथली, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे देखिए सर सवाल में पूछा क्या है। सवाल में कहा गया मूलधन और मिश्र धन का जो है वो हमें अनुपात बताना है कि हम अनुपात कैसे लिखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? तो 12% है। ठीक, और समय हमारा 1 साल 3 महीना है। तो यदि हमें हर, देखो 5 मंथली का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको अब साल के अंत में पैसे नहीं देने हैं, आपको हर 5 महीने में जाके जो है वहाँ पर जाकर ब्याज दे देना है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पैसे लेकर आया और 5 मंथली पर लेकर आया, यानी अब हर 5 महीने में मैं जाऊँगा और जाकर आपको क्या करूँगा? तो ब्याज दूंगा। ठीक है, अब मुझे साल के अंत में नहीं देना है, तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं? ऐसे हालात में हमेशा इस बात को समझिएगा, मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूँ
कि जो रेट दिया गया होता है वो भी गलत होता है और जो समय दिया गया होता है वो भी गलत होता है। हमें अपना रेट निकालना होता है और हमें अपना समय निकालना होता है। आगे चलकर ऐसे क्वेश्चन को हम सक्सेसिव से भी करेंगे या फिर हम रेशियो से किसी से भी करेंगे, तो हमें इस छोटी सी बात का ध्यान देना होगा। और वहाँ पर क्या ध्यान देना होगा कि ये 5 मंथली आ गया, 7 मंथली आ गया, 11 मंथली आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमें अपना रेट निकालना है, अपना टाइम निकालना है। एग्जामिनर के अनुसार उसने जो हमें रेट दिया है वो कितना दिया है, तो 12% का रेट दिया है। और साथ में उसने जो हमें टाइम दिया है वो कितना दिया है, तो हमने कहा सर 1 ईयर 3 मंथ दिया है। कितना दिया है, 1 ईयर 3 मंथ यहाँ पर दिया गया है बस। ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये 5 मंथली को ध्यान रखना कि ब्याज कैसे दे रहे हो, तो हर 5 महीने पे एक बार जाकर ब्याज दे रहे हो। तो कैसे करोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर बहुत ही आसान काम है, समझिए मेरी बात को। ठीक है। एग्जामिनर ने जो रेट दिया वो भी गलत है, जो टाइम दिया वो भी गलत है, हम अपना रेट निकालेंगे। और हम अपना रेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये जो 12% का रेट है ये हमारा 12 महीनों का रेट है। कितने महीनों का रेट है, 12 महीनों का रेट है। कितने महीनों का रेट है, 12 महीनों का। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा 12 महीनों का रेट है। हमें यहाँ पर 5 मंथली के हिसाब से चलना है, तो हम 5 महीनों का रेट निकालेंगे, यानी इसको 5 से गुना करेंगे। अगर हमें 7 मंथली के हिसाब से चलना होता तो हम इसको 7 से गुना करते हैं। अगर हमें 9 मंथली के हिसाब से चलना होता तो हम इसको 9 से गुना करते हैं। अगर हमें हाफ ईयरली चलना होता तो हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथली होता है, तो हम इसको 6 से गुना करते हैं। हमने कहा 12 से 12 कट गया तो रेट हमारा कितना आ गया, 5% आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया। ये हमारा टाइम हो गया, सॉरी ये हमारा रेट हो गया। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम में कितना करना होता है, क्या करना होता है, जो भी समय दिया गया उसको महीने में लिख दो। एक साल में 12 महीना और 3 महीना कुल मिलाकर कितना महीना हो गया, तो बोलोगे सर 15 महीना हो गया। ठीक है। और ब्याज आप कैसे दे रहे हो, तो 5 मंथली दे रहे हो। अगर आप 5 मंथली दे रहे हो तो इसको 5 मंथ से डिवाइड कर दो। और अगर आप 7 मंथली दे रहे हो तो आप 7 मंथ से डिवाइड कर दो। 9 मंथली दे रहे हो तो 9 से डिवाइड कर दो। कितनी बार, तो बोलोगे सर समय 3 बार। यहाँ पर समय जो यहाँ 3 आएगा ना, ये हमें ये बताएगा कि हमें रेशियो कितनी बार लगानी है। समय अगर एक बार आ गया तो यानी रेशियो एक बार लगेगा, 2 आ गया तो 2 बार लगेगा, 3 आ गया 3 बार लगेगा। अगर आप सक्सेसिव से भी इस सवाल को बनाते होंगे तो सक्सेसिव से भी आपको इतना ही करना पड़ेगा कि रेट आपको इतना % निकालना पड़ेगा और समय आपको इतना, और तब सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। मैं अभी से भी एक बात समझा देता हूँ, कभी भी लाइफ में इस बात को ध्यान रखना, जहां पर भी आप ये बात पढ़ो 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली, 11 मंथली, तो वैसे केस में लाइफ में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि एग्जामिनर ने जो रेट दिया है वो भी गलत है और जो टाइम दिया है वो भी गलत है। रेट कैसे निकालते हैं, जो दिया गया होता है वो 12 महीने का रेट होता है, तो 5 महीने के लिए 5 से गुना करते हैं। और समय कैसे निकालते हैं, तो जो समय दिया गया उसको महीने में भाग कर देंगे। ठीक है, यानी 15 महीने है और उसको हम 5 महीने से भाग करते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा रेट भी आ गया, हमारा टाइम भी आ गया। इस 5% को बच्चे क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर रेशियो मेथड लगा रहे हैं ना, तो हाँ, तो 5% को रेशियो में लिखिए। तो 5% रेशियो में कितना हो जाता है, 1/20 हो जाता है। तो हाँ सर 1/20 लिखिए फिर। ठीक है। अब यहाँ लिखिए प्रिंसिपल और यहाँ लिखिए अमाउंट। ठीक। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 20 है, और 20 में का ब्याज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21। ये रेशियो कितनी बार लगाना है, 3 बार। कितनी बार लगाना है, 3 बार। तो 20 से 21 हो गया, फिर हमारा 20 से फिर 21 हो गया, और फिर हमारा 20 से वापस कितना हो गया, 21 हो गया। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8000 हो जाएगा, और 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9261 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर आ जाएगा सर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि पहले हमें किसका रेशियो बोला था, प्रिंसिपल और फिर अमाउंट, तो 8000 से 9261 आएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है, बताइए। तो रेट हमने 12% लिख दिया, समय भी हमने लिख दिया, फिर रेट को हमने क्या किया, तोड़ा कि देखो जो 12% है वो 12 महीनों का है, तो 5 महीनों का कितना होगा, तो 5 महीने के लिए 5 से गुना करके रेट निकाल दिया 5 महीनों के हिसाब से। असल में हम यहाँ ऐसा क्यों करते हैं, तो हम यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखो सामने वाला जो व्यक्ति है ना, वो हमसे 1 साल 3 महीने के लिए पैसा लेकर गया है, यानी कुल 15 महीनों के लिए पैसा लेकर गया है, और वो हर 5 महीने में मेरे दरवाजे पर पैसा
देने आ जाता है, ब्याज देने आ जाता है। यानी उसने पैसा मुझसे मानो अगर 3 साल का लिया होता और हर साल के अंत में वो मुझे पैसा देता, तो वो कुल कितनी बार पैसा देता? 3 बार। पहले साल के अंत में, फिर दूसरे साल के अंत में, फिर तीसरे साल के अंत में। अब वो व्यक्ति मुझसे पैसा लेकर गया है और हर 5 महीने पे वो मुझे ब्याज लाकर दे रहा है, तो 15 महीनों में वो कितनी बार देगा ब्याज? 3 बार देगा। तो इसीलिए हम पहले ये पता करते हैं कि वो मुझे कितनी बार ब्याज देगा, तो वो मुझे 3 बार ब्याज देगा। अब फिर हम ये पता करते हैं कि देखो, यदि वो साल के हिसाब से मुझसे पैसे लेकर जाता तो 1 साल का वो मुझे 12% पैसा देता, लेकिन वो तो 5-5 महीने के हिसाब से पैसा लेके जा रहा है, तो मैं उसको 5 महीने का ना रेट चार्ज करूंगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आप मुझे जो है पैसा मुझसे 1 साल के हिसाब से लेके जा रहे हैं और हम आपको ब्याज 2 साल के हिसाब से लेके लगा रहे हैं, नहीं ना। अगर आप मुझे 5 महीने पर ब्याज देकर आ रहे हैं, तो मैं जब हिसाब करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि आप 5 महीने पर मुझे ब्याज देने आए हैं, तो मैं 5 महीने का ही ब्याज लगाऊं, ना कि पूरे साल का लगाऊं। तो जो 12% होता है वो पूरे साल का ब्याज होता है। आप मुझसे 5 महीने के लिए पैसा लेकर गए हो, तो मैं 5 महीने के हिसाब से रेट लगाऊंगा। तो मैं ये कहूंगा, देखो 12% अगर 12 महीने का था, तो 5 महीने का कितना होगा? 5%। तो यहाँ से रेट निकलता है, यहाँ से टाइम निकलता है, और फिर उसका क्या निकलता है? तो सक्सेसिव निकलता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर सेम तरीके से क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। सेम कहा गया है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% होगा, और यहाँ पर कहा गया है कंपाउंडेड 7 मंथली। ठीक है, कंपाउंडेड 7 मंथली फॉर 1 ईयर 9 मंथ। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या करना होता है ऐसे सवालों में? तो आपको रेट को भी तोड़ना होता है और आपको समय को भी, यानी एग्जामिनर ने जो रेट दिया है वो भी गलत है और जो टाइम दिया है वो भी गलत है। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखिए, जो रेट दिया है वो क्या दिया है? तो रेट हमारा दिया गया है 12%। ये 12% कितने महीनों के लिए है? तो 12 महीनों के लिए। हमें कितने महीनों के हिसाब से चाहिए? तो हमें 7 मंथली है, यानी कितने महीने से गुना करेंगे? 7 महीने से। कि सर अगर 12 महीने के लिए पैसा लेते तो 12% रेट लगाते, 7 महीने के लिए लेंगे तो रेट कितना लगेगा? तो रेट हमारा 7% लगेगा, यानी हमने अपना रेट निकाल लिया। अब बात करते हैं टाइम को लेकर। टाइम को मैंने क्या कहा था? उसको महीने में बदल दो। यहाँ पर 1 साल 9 महीना है, तो ये 12 महीना और 9 महीना कितना महीना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 21 महीना हो जाएगा। कितना महीना हो जाएगा? 21 महीना। और ब्याज देने कितनी महीने पे पहुंच जाते हो? तो 7 महीने पे पहुंच जाते हो। यानी कुल कितनी बार ब्याज दोगे? तो 21/7, यानी कुल मिलाकर 3 बार ब्याज दोगे। हर 7 महीने पर ब्याज देना है आपको, तो 21 महीने में कितनी बार ब्याज दोगे? 3 बार दोगे। 7 महीना, फिर 7 महीना, फिर 7 महीना, तो 21 महीने में कितना हो जाएगा? 3 बार ब्याज दे दोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ बात करते हैं 7% को। तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 बटे में कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ पर देखिए, तो 7/100 का रेशियो कितनी बार लगाना है? 3 बार। तो यहाँ प्रिंसिपल लिखा, यहाँ अमाउंट लिखा। प्रिंसिपल कितना है? तो 100 है, और अमाउंट कितना है? तो 100 में 7 ज़्यादा, यानी 107 है। रेशियो कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो यहाँ क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। 2 बार लिखना होता तो स्क्वायर करते, 1 बार लिखना होता तो ऐसे लिखते हैं। 100 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2, 2 4 और 2 6 0 हो जाएगा। और 107 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? बताओ यहाँ पे। ठीक है, इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं मुझे लग रहा है। 12 9 21 साल, सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर असल में है ना, समय में थोड़ा सा गड़बड़ है। 1 ईयर 9 मंथ नहीं आएगा, असल में यहाँ पर 1 ईयर 2 मंथ आएगा। यहाँ 9 मंथ नहीं आएगा, यहाँ पर जो है ना, असल में जो सवाल है वो यहाँ पर 9 माह के जगह पर 2 माह आएगा। यहाँ पर लिखिए कितना आएगा? 2 मंथ आ जाएगा। 1 ईयर 2 मंथ आ जाएगा। जब 1 ईयर 2 मंथ आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो फिर हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि 1 साल 2 महीना, यानी 12 महीना और 2 महीना कितना हो जाएगा? 14 महीना। और हर 7 महीने पर ब्याज देना है, यानी ब्याज हमें कितनी बार देना होगा? तो 2 बार देना होगा। तो फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? अमाउंट। फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो 100 रुपया, और उसमें हमारा अमाउंट कितना है? तो 100 में 7 ज़्यादा, यानी 107 रुपये। रेशियो को हमें कितनी बार लगाना है? 2 बार। तो अगर हमें रेशियो 2 बार लगाना है तो हमें इसका यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर।
तो 100 का स्क्वायर यहाँ पर 10000 आ जाएगा। और 107 का स्क्वायर हम आपको ट्रिक बताए थे कि कैसे निकालते हैं। 100 से ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो इसमें 7 जोड़ दो। 107 में 7 जोड़ोगे 114, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए को ही ऐसा बना लीजिए, ऑप्शन नंबर ए के सारे ऑप्शंस को ये बाद में मिटा के। असल में यहाँ पर ये सही ऑप्शन है, ये थोड़ा सा ऑप्शन पेपर में गलत दिया गया है शीट में। ठीक है, तो 114 और 49 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे आपने यहाँ पर जो है क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से आपने बना लिया। बहुत आसान था। जो 12% था वो 12 महीने का रेट था, तो 7 महीने के लिए 7 से गुना कर दिया, रेट 7% आ गया। और जो समय था वो टोटल 14 महीना था। हर 7 महीने पर हमें यहाँ पर किसी को ब्याज देना है, तो हम यहाँ कितनी बार ब्याज देंगे, 2 बार। 100 से 107 हो जाएगा, और फिर 100 से 107, यानी 100 का स्क्वायर से 107 का स्क्वायर, तो ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर क्या इस कंसेप्ट में सवाल आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। आपके सामने CGL 13 अगस्त 2021 का एक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, और इस सवाल को देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। ठीक है, CGL 13 अगस्त 2021 का क्वेश्चन है। कहा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8192 फॉर 1 होल 1/5 ईयर एट 15% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। आ गया ना 5 मंथली का एक सवाल। गौर से देखिए यहाँ पर 13 अगस्त 2021, यानी ये CGL 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भूमियार रोहित शर्मा कहते हैं कोई और मेथड नहीं है क्या गुरुजी? है, बिल्कुल है, सक्सेसिव का मेथड है। परेशान मत होइए, हम सक्सेसिव का जब मेथड आपको कराएंगे ना आगे, तो हम वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, सक्सेसिव है। आप शीट में देखिए 5 मंथली के क्वेश्चन एक बार नहीं, दो दो जगह पर दिए गए हैं, हम वहाँ भी करा देंगे। बट इतना जो है हताश निराश मत होइए। ठीक है, अभी आप लोग आराम से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। बस शुरू में ही 4-5 क्वेश्चन जो है वो टफ हैं, और बस ये लास्ट है। इसके बाद आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, परेशान मत हो, बहुत आसान मिलेगा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होगे आपको उतना आसान मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने कहा कि जब भी ये 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली, 5 मासिक, 6 मासिक, 6 मासिक, 7 मासिक ऐसे करके दें, तो क्या करते हैं, अपना रेट निकालते हैं, अपना टाइम निकालते हैं। रेट की अगर हम यहाँ बात करें, तो रेट में यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर जो रेट दिया है वो क्या दिया है, 15% है। और ये 15% जो रेट है ये कितना है, तो ये 15% पर एनम है, यानी 1 साल का रेट है, यानी ये 12 महीने का रेट है। हमें रेट कितने का निकालना है, तो 5 महीने का रेट निकालना है। तो किससे गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम कहेंगे सर देखो 3 से काटोगे तो 4 बार में जाएगा, 3 से काटोगे तो 5 बार में जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 25/4%। 25/4%। फिर अगर यहाँ देखोगे तो ये 25 आ गया तो 25 लिखो, 4 आ गया तो यहाँ 4 लिखो। प्रतिशत को जब हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। 25 से काटोगे 4 बार में तो रेशियो आपका 1/16 आ जाएगा। एक एक स्टेप हम आपको बता रहे हैं, एक एक स्टेप रीजन, ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आए और आपको कहीं पर कोई भी परेशानी ना हो, आप मेरे एक एक स्टेप को समझ पाए। ठीक है, कि रेट अगर 15% था तो वो 12 महीने का था, 5 महीने के लिए 5 से गुना किया, 25/4% आ गया। परसेंटेज हटा तो नीचे 100 आ गया। 25 ने इसको 4 बार में काटा तो 1/16 आ गया। अभी हमने रेट निकाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम को लेकर। टाइम का उसूल क्या होता है, टाइम को महीने में बदलो। ठीक है, टाइम हमारा इतना दिया गया है, क्या मुझे यहाँ पर ये बताओ, क्या मुझे यहाँ पर इसको बताने की ज़रूरत है, 1 सही 1/4 साल। 1 सही 1/4 का मतलब 1 + 1/4। 1 साल यहाँ पर देखो तो ये क्या है, 1 साल और 1/4 साल। 1 साल में कितना महीना होता है, तो बोलोगे 12, या फिर ऐसे सीधा गुना कर लो, ऐसे कर लो काम कि ये साल में कितना है, तो 4 एकम 4 और 1 5/4 साल। कितना है, तो 5/4 साल है। ठीक है, 5/4 साल है। जो भी दिया गया होता है उसको ऐसे लिख लो। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि साल को महीने में बदलना है। साल को महीने में बदलना है, कैसे करोगे, तो बोलोगे सर 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो इतने साल में कितना महीना होगा, तो साल में कितना महीना होता है, 12, तो इतने साल में इसको 12 से गुना कर दो।
4 से काटोगे 3 बार में यानी 15 महीना। तो समय कितना दिया गया? 15 महीना। समय कितना दिया गया? 15 महीना। असल में जो यहाँ समय है वो 15 महीने के बराबर है। ये 5/4 साल है। एक साल, जैसे एक साल में 12 महीना, तो 2 साल में कितना? 24 महीना। 3 साल में कितना? 26 महीना। उसी तरीके से यहाँ पर 1/4 साल, एक सही 1/4 मतलब 5/4 साल। 5/4 को 12 से गुना किया तो कितना महीना आ गया? 15 महीना। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था कि समय को लिख देना महीने में, तो आपने कहा लिख दिया। उसके बाद बताइए, तो उसके बाद उसको भाग करना किससे? 5 मंथली है तो इसको 5 मंथली से ही भाग करना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर 5 से ये कितनी बार में गया? 3 बार में, यानी रेशियो कितनी बार लगाना है? तो 3 बार में। तो लगाते हैं रेशियो 3 बार। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कहा कि देखिए सर, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल लिखिए, अमाउंट है, अमाउंट लिखिए। लिख दिया आपने। प्रिंसिपल कितना लेंगे? 16, तो यहाँ 16 लिख दिया। और अमाउंट कितना लेंगे? तो 16 में 1 का ब्याज 17। ठीक है, कितनी बार लेना है इस रेशियो को? 3 बार लेना है। तो पावर में कितना चढ़ा दोगे? 3 चढ़ा दोगे। ठीक है, एकदम पहली क्लास से ही ये बात बताते आ रहे हैं। 16 का क्यूब कितना होता है? 4096। 16 का क्यूब कितना होता है? तो 4096। और 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। सवाल में दिया क्या है, पूछा क्या है? तो सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और दिया क्या है? तो सम यानी प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल देकर ब्याज पूछा है। प्रिंसिपल देकर ब्याज पूछा गया है। तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ ब्याज देखिए कितना है। 13 से 6 गया तो 7 आ गया, 10 से 9 गया तो 1 आ गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 8। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा ब्याज है और ये हमारा अमाउंट है। सवाल में देखिए तो किसका मान दिया गया है? प्रिंसिपल का। कितना दिया गया? 8192। 8192, और वो किसकी वैल्यू है? तो 4096 की वैल्यू है। कितने का पता करना है? 817 का मान पता करना है। ठीक है, आप अगर देखेंगे ऑप्शन में तो कहीं ना कहीं इसी 800 का यहाँ दोगुना दिया गया है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसी 800 का दोगुना दिया गया है, यानी ये इसको 2 बार में काटेगा। और देख भी लो, 6 का दोगुना 12 का 2 हाथ में 1, 9 इंटू 2 18, 19 का 1, ठीक है, 19 का 9 हाथ में 1, फिर 1 और 4 का दोगुना 8, यानी इसने इसको 2 बार में काटा है। और 817 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 1634 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि देखो पैसा अपने आप का दोगुना हो चुका है, 4096 अपने आप का दोगुना हो चुका है, तो ब्याज भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में हमें अपना रेट निकालना होता है, हमें अपना टाइम निकालना होता है, और फिर उस रेट को उस टाइम के साथ जो है वहां पर रेशियो लगाना होता है। ठीक है, सी फॉर छोड़ दिया वो रास्ता। क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत शानदार, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 फॉर 1/4 ईयर एट 12% पर एनम। CHSL 1/7/2019 को पूछा गया सवाल। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो कहा गया देखो साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है इन दोनों का अंतर कितना है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है वो अंतर कितने का है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, किसका किसका? तो डिफरेंस बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट का और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से यहाँ पर संयोजित है? तो हर 5 महीनों पर संयोजित है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिंपल इंटरेस्ट 5 मंथली हो, 7 मंथली हो, 9 मंथली हो, इस बात से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। समय कितना दिया गया है? तो 1 सही 1/4 साल, और रेट कितना दिया गया? तो 12%, यानी इस रेट पर इस टाइम से 5 महीने के हिसाब से जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा और इस रेट पर इस टाइम का जो साधारण ब्याज आएगा, उन दोनों का यहाँ पर जो होगा वो अंतर कितने का होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। अब असल में अगर हम ये सवाल कर रहे होते तो हम इस सवाल को पर्टिकुलरली सक्सेसिव से बनाते तो ज़्यादा मज़ा आता, काफ़ी कम समय में ये सवाल हमारा बन जाता। बट अगर हम चाह रहे हैं कि इस सवाल को हम यहाँ पर रेशियो से बनाएं तो हम रेशियो से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आप यहाँ साधारण ब्याज निकाल लीजिए,
कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 12,000 है। फॉर्मूला पढ़ा है ना, या दोबारा बताने की जरूरत है कि SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है, पढ़ा ही होगा। तो प्रिंसिपल 12,000, रेट की बात करें तो रेट हमारा 12%, और समय की बात करें, टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पर देखो 4 एकम 4 एक 5/4, 5/4। समय को साल में लिखते हैं तो 5 और बाई 4, 4 नीचे चला जाता है। ठीक है, तो P इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में क्या आ जाता है 100, क्योंकि बाद में तो 4 नीचे आ ही जाएगा, तो इसको शुरू में ही नीचे लिख देते हैं। 2 0 से हमारा 2 0 चला गया, 4 से हमारा कितनी बार में चला गया, 3 बार में। तो गुना करेंगे तो बोलेंगे 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 12 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 180 लिख दिया, और इसके साथ एक और 0 है तो एक और 0 चिपका दिया, यानी हमने कितना लिख दिया, 1800 रुपये लिख दिया। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 12, यहाँ 180 और 0 1800। ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया, तो साधारण ब्याज आ गया ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की, कि हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने कहा कि देखो ब्याज निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम अपना रेट और अपना टाइम निकालते हैं। हम अपना रेट कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे कि 12% पर एनम है, यानी एक साल का रेट कितना है, 12% है। तो 12% जो रेट होगा वो कितने महीने का है, 12 महीने का। हमें जो रेट चाहिए वो कितने महीने का चाहिए, 5 महीने का। तो हम इसको किससे गुना करेंगे, 5 से। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5%। साथ में अगर हम बात करते हैं समय को लेकर, तो यहाँ पर देखो ये कितना है, तो 5/4 साल। 5/4 साल कितना है, दोबारा से बोलो, 5/4 साल। और 5/4 साल है, एक साल में कितना महीना, 12 महीना। तो 5/4 साल में कितना महीना, तो इसको हम 12 से गुना करेंगे। 4 इसको 3 बार में काटेगा, यानी कुल मिलाकर कितना महीना, तो बोलोगे 15 महीना। ब्याज कितने महीने पर देना है, 5-5 महीने पर देना है। तो कितनी बार ब्याज दोगे, तो 5 बार, यानी यहाँ पर जो है लगाओगे रेशियो तो आ जाएगा 3 बार। यानी यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि 5% का कितनी बार रेशियो लगाना है, 3 बार। 5% का कितनी बार रेशियो लगाना है, 3 बार। ठीक है, 5% की बात करें तो 5% हमारा 1/20 होता है। यानी यहाँ प्रिंसिपल लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो, अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल तुम्हारा 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो कितनी बार लगाना है, 3 बार। तो यहाँ 20 का क्यूब कर दोगे और यहाँ पर 21 का क्यूब कर दोगे। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये, और यहाँ 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9,261 रुपये। ब्याज कितना हो जाएगा, 1261। ब्याज कितना हो जाएगा, 1261। अब यहाँ पर आप जरा देखिए किसकी वैल्यू दी है और किसकी वैल्यू पूछी है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 12,000 दी गई है। प्रिंसिपल कितना दिया गया, 12,000। प्रिंसिपल कितना दिया गया, 12,000। और यहाँ प्रिंसिपल है कितना, 8,000, यानी इसी का 1.5 गुना है। तो ब्याज भी इसका 1.5 गुना होगा। ऐसे कह सकते हो कि 8,000 का 1.5 गुना 12,000 है, तो ब्याज भी अपने आप का 1.5 गुना होगा। या तो ऐसे कह सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखो यहाँ ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए हम यहाँ बोलेंगे कि जो हमारा 12,000 दिया गया है, ये 12,000 कितने की वैल्यू है, तो यानी ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, यानी 8,000 की वैल्यू है। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 1261 की निकालनी है। 3 0 से हमारा 3 0 खत्म। 4 से हम इसको 2 बार में काटेंगे, 4 से हम इसको 3 बार में काटेंगे, फिर हम इसको इससे गुना करके 2 से भाग कर देंगे। 1261 का 3 गुना, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर 6 तिरके 18 का 8 एक हाथ में। ठीक, 3 दूनी 6 एक 7, 3 एकम 3, 3783/2। बोलेंगे सर 2 8 9 1.5, 1891.5। 1891 हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। 1800 क्या आ गया, साधारण ब्याज। दोनों का अंतर बोला गया है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, तो 1891.5 में से 1800 घटा दो तो डिफरेंस 91.5 का आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है यार, थोड़े से सवाल जो हैं वो टफ हैं, थोड़े से सवाल अच्छे लेवल के हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग छोड़ दोगे, या इसका मतलब ये भी तो नहीं हुआ कि मैं आसान सवालों को करके लेके आऊँ और वहीं करवाऊँ आप लोगों को। बताओ, मुझे आपको तैयार करना है और आज के माहौल के अकॉर्डिंग तैयार करना है। जहाँ जहाँ पर अच्छी अच्छी किताबें फेल हो जा रही हैं ऐसे सॉल्यूशंस देने में, या अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो अपने बैचेस में ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करा रहे तो उनके बैचेस में सिलेक्शन नहीं होगा उनके बच्चों का। हम कराएंगे, हमारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, हम पढ़ाएंगे आपको।
आपको सब्र रखना है, बस आपको सीखना है। हम तो हिम्मत नहीं आ रहे ना, तो बस आप करते रहिए। और अभी तो मैं इसका और भी शॉर्ट मेथड दूंगा, ऐसा शॉर्ट मेथड दूंगा कि आप बिना कलम उठाए कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पर देखते तो बोलते 5/4 इंटू यहाँ पर 12, तो 15% हो जाता, और यहाँ पर जो है 15.7625 हो जाता, 0.7625। आप 12,000 को 100 से भाग करके 0.7625 से करो, आपका आ जाएगा। देखो इसी सवाल को कैसे करते मैं बता रहा हूँ। आप आगे चल के जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा ना, रेशियो कह रहा हूँ, जब मैं आपको सक्सेसिव पढ़ाऊंगा, तो आपको इतना सारा ड्रामा नहीं करना पड़ेगा, इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा बोलोगे 5/4 इंटू 12, यानी ब्याज हो गया साधारण 15%, और 5% के हिसाब से 3 बार यानी 15.7625। सीधा जब आप सक्सेसिव पढ़ोगे ना, तो सक्सेसिव पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर ये जो 12,000 है ये 100% का मान है, और हमें यहाँ पर 0.7625 का मान पता करना है। आप गुना करके देख लो, आपका आंसर इतना ही आएगा। देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अब बोलोगे सर ये कैसे पता है? देखो कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आप देखो अभी करो, 12 को देखो, यहाँ दशमलव हटाओगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 1 2 3, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दो, और इनको गुना करके बाद में 1000 से भाग कर देना। 12 का 5 गुना 60 का 0 हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 6 30 का 0 हाथ में 3, 12 छक 72 और 3 75 का 5 हाथ में 7, 1284 और 7 हमारा 91, और लास्ट में कितना है? तो यहाँ पर 3 जीरो है, 1 2 3, 91.5 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? 91.5 आ गया, मात्र 2 लाइन में आ गया, मात्र 2 लाइन में आंसर आ चुका है। जिस सवाल को हमने रेशियो से इतने लंबे में किया है, वो सवाल सक्सेसिव के फॉर्मूले से मात्र यहाँ पर 2 लाइन में आ गया। बताओ ठीक है? मात्र 2 लाइन में आ गया 91.5, तो आ गया ठीक है। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं आपको कह रहा हूं ना कि जब यही सवाल होंगे, यही टफ क्वेश्चंस होंगे, और इनको जब हम सक्सेसिव से कराएंगे ना, तो आप यहाँ पर जो है वो काफ़ी शॉर्ट में सवालों को कर पाएंगे, बट अभी नहीं। ठीक है। एक मैडम यहाँ पूछती हैं कि सर देखो आपको कैसे पता कि ये 8,000 का जो है आधा गुना, आधा गुना मैंने नहीं कहा था अंजलि जी, हमने 1.5 गुना कहा था, 1.5 गुना। ठीक है। 8,000 का 1 गुना 8,000 होता है, और 8,000 का आधा 4,000 होता है, यानी 8,000 का 1.5 गुना 12,000 है। 1.5 गुना 1.5 टाइम्स मैडम, 1.5 टाइम्स। ठीक है। तो परेशान मत होइए, अभी काफ़ी चीज़ें हैं, अभी आप लोगों को तो बहुत कुछ सीखना है। रेशम कह रही है शॉर्ट मेथड रिपीट करिए, पूरा शॉर्ट मेथड फ्रॉम बेसिक पढ़ाएंगे रेशम जी, अभी करिए तो सही। 30-35 सवाल हो जाएं, उसके बाद सक्सेसिव हम आपको पढ़ाएंगे। आप काहे ला परेशान हो रहे हैं? हम तो अभी आपको एक झलक दिखा रहे हैं कि ये सवाल, इसी सवाल को जब आप आगे चलकर 2-3 क्लासेस में सक्सेसिव पढ़ेंगे, तो उनमें इन सवालों को कितने शॉर्ट में करेंगे। ठीक है। पूरा सक्सेसिव पढ़ा देंगे ना, तब आप देखना। मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, पहली क्लास में ही, कि मैंने गुरुकुल में 167 सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के करवा दिए, और शायद ही किसी क्वेश्चन में मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी होगी। और गुरुकुल में लास्ट क्लास तक पढ़ाते पढ़ाते मैंने ऐसा कर दिया था कि लास्ट के क्वेश्चंस बच्चे बिना कलम उठाए बना रहे थे। यानी लास्ट के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, और वो बहुत टफ क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए मेरे साथ बना रहे थे। तो सोचिए कि उनको किस तरीके से समझ में आया होगा। मैं बिना पेन उठाए कर दूं ये बड़ी बात नहीं है, आप बिना पेन उठाए कर दो सबसे बड़ी बात ये है, और वो मैं आपके अंदर धीरे धीरे दिखा दूंगा झलक। आप परेशान मत हो, आ जाओ सवाल देखो। आपको धीरे धीरे यकीन हो जाएगा, आप पढ़ना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आप इन सवालों को बनाना शुरू कर दोगे। आप बस पेशेंस रखो, जितना पढ़ा रहा हूँ डेली क्लास अटेंड करो और रिवाइज करो। सवाल में देखो क्या दिया, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ब्याज आपको कितने नंबर में देना है? तो ब्याज आपको यहाँ पर हाफ ईयरली देना है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज देना है। ठीक है। अब आप यहाँ बात करते हैं सर रेट कितना है? 20%। समय कितना है? 2 साल। अगर हम हर हाफ ईयरली पे ब्याज देते हैं, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? 6 मंथली। अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो इस बात को भी ध्यान लीजिए, हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथली होता है। तो यानी हर 6 महीने पर आप सामने वाले को ब्याज दे रहे हो, हर 6 महीने पर आप सामने वाले को क्या कर रहे हो? ब्याज दे रहे हो। तो इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी 6 मंथली है, और कितने पर है? तो 5,000 पर। देखते चलिए, जो जो दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया है कितना? 5,000, तो इसको ऐसे रखेंगे। ठीक।
उसके बाद यहाँ बात करते हैं समय कितना है, तो 2 साल, इसको ऐसे रहने दो। रेट कितना है, 20% पर एनम, तो रहने दो। सबसे बड़ा बात है ये हाफ ईयरली। एनुअली होता है तो परेशानी नहीं होती है। एनुअली में ना हम रेट को छेड़ते हैं ना हम टाइम को छेड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ हाफ ईयरली है, अगर यहाँ 5 मंथली है, अगर यहाँ 7 मंथली है, तो हम रेट को भी बदलेंगे और टाइम को भी बदलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना रेट को लेकर, तो रेट को लेकर बात करेंगे तो जो हमारा ये रेट है 20% का, ये रेट हमारा कितने महीने का है, तो बोलेंगे सर ये 12 महीने का रेट है, ठीक है। और हमें यहाँ हाफ ईयरली चाहिए, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, 6 महीने से हमें गुना करना होता है। मैं आपको बाद में शॉर्ट भी बता दूंगा कि आप इसको कैसे कर सकते थे, ठीक है। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 6 से हमारा 2 बार में जाएगा और 2 से हमारा 10 बार में जाएगा, यानी रेट हमारा कितना हो जाएगा, तो रेट हमारा 10% हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं, तो टाइम यहाँ पर देखिएगा तो बोलेंगे सर समय 2 साल है। 2 साल का मतलब 24 महीना होता है, तो समय को यहाँ क्या लिखोगे, 24 महीना लिख दोगे और उसको किससे भाग करोगे, तो हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथली होता है, यानी यहाँ पर हम कहेंगे 6। 6 से काटोगे यहाँ तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार। यानी असल में आपको 10% का कितनी बार रेशियो लगाना है, 4 बार रेशियो लगाना है, ठीक है। कितनी बार रेशियो लगाना है, तो 4 बार रेशियो लगाना है। यहाँ पर 10% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, तो 1/10 लिखेंगे, 1/10। यहाँ पर हमने जो है प्रिंसिपल और अमाउंट लिखा। अब आप मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना, रुपया 10, 10 में 1 का ब्याज कितना है, 11, 10 में 1 का ब्याज कितना है, 11, ठीक है। 10 में 1 का ब्याज कितना हो गया, तो 11। और इस रेशियो को हमें कितनी बार रिपीट करना है, 4 बार। कितनी बार रिपीट करना है, 4 बार, यानी पावर कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे। पावर कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो 10 का पावर 4 यानी 0000 आ जाएगा, और 11 का पावर 4 याद रखना है 14641 होता है। तो डिफरेंस कितने का, तो 4641 का डिफरेंस होता है। अब आप मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो प्रिंसिपल अगर 10,000 है तो ब्याज इतना होता है। प्रिंसिपल 10,000 का आधा है यानी 5,000 है। प्रिंसिपल अपने आप का आधा है, तो क्या ब्याज अपने आप का आधा हो जाएगा, यानी इसी का आधा। तो यहाँ पर 4641 का आधा कितना हो जाएगा, 2320.5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है बहुतों को यहाँ पर कष्ट हो गया होगा, कैसे आधा गुना कर दिए, कैसे क्या, बट थोड़ा थोड़ा आप लोग भी आदत डाला करो यार। प्रिंसिपल यहाँ 10,000 है और यहाँ 5,000 दिया गया है, मतलब इसी का तो आधा दिया गया है ना। तो जब इसका आधा मान दिया गया है तो ब्याज भी इसी का तो हम आधा टिक करेंगे। तो क्या आप 4,641 का आधा नहीं कर सकते हो, बताओ। बोलोगे सर 2 से 2 बार में, 3 बार में, 2 बार में और 0.5 कर सकते हो ना, बस। तो डी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखो और शॉर्ट में आप चीज़ों को कैसे समझ सकते हो। अगर इस सवाल को समझना हो तो आप लोग कॉपी में एक स्पेशल नोट बनाकर लिखो। और स्पेशल नोट बनाकर क्या लिखो, तो अभी फिलहाल एक ही शब्द बताऊंगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। स्पेशल नोट में ये लिखना, ठीक है। और स्पेशल नोट में हाफ ईयरली का केस लिखना। स्पेशल नोट में क्या लिखना, तो हाफ ईयरली का केस, ठीक है। हाफ ईयरली का केस में बच्चों क्या होता है, तो हाफ ईयरली के केस में हमारा जो रेट होता है वो हमारा रेट आधा हो जाता है, और समय जो होता है वो हमारा जो टाइम होता है वो हमारा समय दोगुना हो जाता है, ठीक है। रेट हमारा आधा हो जाता है और समय हमारा दोगुना हो जाता है। रेट जो होता है वो हाफ हो जाता है और समय जो होता है वो ट्वाइस। हाफ का मतलब यहाँ आधा का मतलब हाफ हो गया आपका, और दोगुना का मतलब ट्वाइस हो गया, ठीक है। दोगुना का मतलब क्या हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया, ठीक। आज के बाद कभी भी सवालों को देखना तो यहाँ पर आप सीधा समझ जाना कि अगर हाफ ईयरली आया है, अगर हाफ ईयरली आया है तो वो रेट को दोगुना रेट को आधा कर देगा और समय को क्या कर देगा, तो दोगुना कर देगा। जैसे आप इस सवाल को पढ़ के सेकेंडों में आंसर कैसे दे सकते थे, रेशियो मेथड से। मनोज राउत कहते हैं सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप, आपने कहाँ से पढ़ा था? आपको लगता है कि हमने कहीं से, मतलब ये बताओ कि यहाँ पर क्लासेस ली होंगी है। जब आप चीज़ों पे खुद काफ़ी काम करते हैं ना तो वो आपके अपने तरीके होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, तो जो मैं पढ़ाता हूँ बस वो पता कर लो कि वो इस पूरे इंडस्ट्री में किसने पढ़ाया है, पता चल जाएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे पढ़ाने के तरीके हैं, उस तरीके पर कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। ये मेरे खुद के तरीके हैं और इसको मैंने डेवलप किया था जब मैं मॉक टेस्ट देता था, ठीक है। जब मैं काफ़ी क्वेश्चंस लगाता था तो मुझे उस पर अपना अप्रोच लगाने में काफ़ी मज़ा आता था
कि नहीं यार इस पे मैं कुछ अपने तरीके ट्राई करता हूँ, कुछ क्या पता इस सवालों को ऐसे बनाया जा सके। पूरी दुनिया कंपाउंड इंटरेस्ट को ट्री मेथड से पढ़ाती है, पूरी दुनिया यहाँ पर अलग अलग तरीके अपनाती है। जो तरीके मैं अपनाता हूँ वो कभी कोई नहीं अपना सकता, क्योंकि इसके ऊपर हमने काम किया है। ठीक है, और इन सवालों में हम किसी को फंसा सकते, कोई हमें नहीं फंसा सकता, क्योंकि ये हमारे अपने तरीके हैं। अदिति राजपूत कहती है प्लीज़ कॉल आउट नंबर्स इन इंग्लिश। अदिति जी बड़ा परेशान रहते हैं हम इन बातों से लेके। ठीक है, थोड़ा आप भी हिंदी सीख लीजिए ना। सारा आपसे, सारा जो है हम ही से बुलवाएंगे क्या, ये बताइए। भारत में रहती हैं, संख्याओं को हिंदी में अगर आपको नहीं आता है तब तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए। कल के दिन आप बैंक में काम करेंगी और बैंक में मान लीजिए कि एक प्रिवेंटिव प्रोविजनरी ऑफिसर बन जाती हैं, और यहाँ पर आके कोई बोलता है कि मैडम 86,848 रुपये जमा करने हैं। अब आप 4 बार उससे पूछिएगा कि हाँ इसको इंग्लिश में बोलो। यार वो एक ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है जो आपको आकर पैसा दे रहा है 86,848 रुपये, और कह रहा है मैडम इसको जमा कर दीजिए। अगर वहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तब तो आप लपेटे में आ जाइएगा फिर तो, बताइए। थोड़ा हिंदी आप भी सीख लीजिए यार। शब्दों को हिंदी में कहना नहीं आता है तो इससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी, ये बताइए। जो हमारा अपना मातृभाषा है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती नहीं आती है हिंदी में। 86 कितना होता है, 88 कितना होता है, 85 कितना होता है, कैसे काम करेंगे आप। एक IAS IPS ऑफिसर आप बन जाते हैं, कहीं पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, बताइए इमरजेंसी में कोई नंबर लगाना हो और आपका असिस्टेंट उसको हिंदी में बोल रहा है तो क्या करिएगा। पहले असिस्टेंट को इंग्लिश में सिखाइएगा या पहले आप उस नंबर को हिंदी में डायल करिएगा। बिल्कुल इम्प्रूव करना है। मैं इंग्लिश में बोलूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इंग्लिश में बोलूँगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ से कि मैं नहीं बोलूँगा, आपको एडजस्ट करना है। बट मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस बात को सीखिए और इसकी गंभीरता को सीखिए कि आगे चल के इसका कितना उपयोग होने वाला है। अगर आपको शब्द हिंदी में नहीं आते हैं ना, तो आपके बच्चे भी कभी हिंदी में नहीं सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी मम्मा को खुद हिंदी में नहीं आता है। अब जब वो नहीं सीखेंगे तो सोचो आने वाली पीढ़ी तो गई, ख़त्म हो गई फिर तो वहीं पे। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये हाफ ईयरली जब दिया हो तो क्या करते हैं, हाफ ईयरली में रेट को आधा कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो रेट दिया गया है वो कितना है, 20%। तो आप 20 का आधा कर दो तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, रेट 10% हो जाएगा। साथ में यहाँ पर 10% है तो इसको बट्टे में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। अब बात करते हैं समय को लेकर। मैंने कहा था समय को दोगुना कर देते हैं। यहाँ समय 2 साल है तो 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस बात खत्म। यानी 1/10 का 4 बार रेशियो लगाना है। यहाँ हमने प्रिंसिपल लिख दिया, यहाँ हमने अमाउंट लिख दिया। प्रिंसिपल हमारा 10 है और 10 में 1 का ब्याज यानी 11 है। कितनी बार लगाना है, 4 बार, तो यहाँ पर 4 लगा दो, बस बात खत्म। 10 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 10000 हो जाएगा। और 11 का पावर 14641 हो जाएगा। इनका डिफरेंस ही हमारा ब्याज होता है 4641। सवाल में जो है, ठीक है, ये 10,000 रुपये जो है, यहाँ पर सवाल में प्रिंसिपल कितना दिया गया, 5,000 रुपये। सवाल में प्रिंसिपल 5,000 रुपये दिया गया। ये कितने का मान है, तो 10,000 का मान है, यानी इतना कितने की निकालनी है, 4641 की निकालनी है। ये इसको 2 बार में काटेगा और ये इसको काटेगा तो आएगा 2320.5। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो रेट को क्या करना होता है, आधा, और समय को क्या करना होता है, दोगुना। किसके केस में, हाफ ईयरली के केस में। अब हम आपको हाफ ईयरली के काफ़ी क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि हाफ ईयरली आपको याद हो जाए। सवाल में देखिए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7200 फॉर 18 मंथ एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एकदम सिंपल सरल सवाल CHSL में पूछा गया। कहा गया कि देखो आपके पास 7,200 रुपये हैं, ठीक है, तो 18 महीनों में 20% के हिसाब से, 18 महीनों में 20% के हिसाब से कितने का ब्याज बना, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने का ब्याज बना। ठीक है, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ ये बात बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर ये क्या है, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में हम रेट को क्या करते हैं, आधा। रेट को क्या करते हैं, आधा, और समय को क्या करते हैं, दोगुना। रेट को करते हैं आधा और समय को करते हैं दोगुना। तो यहाँ रेट लिखेंगे। ठीक है, रेट कितना है, 20%, तो हम इसका आधा कर देंगे,
20 का आधा कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। और समय को हम कर देंगे 2 गुना। ठीक है, समय यहाँ कितना है, 18 महीना। 18 महीने का 2 गुना कितना होता है, 36। 18 का 2 गुना कितना होता है, 36। साल में बदलोगे या नहीं बदलोगे बताओ, तो बदलोगे ना। तो टाइम यहाँ कितना आ जाएगा, टाइम बराबर 36 महीना। एक साल में होते हैं 12 महीना, तो यहाँ कितने सालों में 36 महीना होगा, तो बोलोगे सर 3 साल। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे रेट को करना होता है आधा, समय को करना होता है 2 गुना। तो आपने 20 का आधा कर दिया, 10 आ गया, और 18 महीने का 2 गुना कर दिया तो 36 महीना हो गया। 36 महीने का मतलब 3 साल। 36 महीने का मतलब 3 साल। समझ में आया बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? बोलोगे नहीं सर। यहाँ पर देखो, तो बोलोगे सर देखो छोटी सी बात को समझना। ठीक है, और वो छोटी सी बात क्या है, तो यहाँ हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। यानी प्रिंसिपल हमारा 10 है, तो उसमें एक का ब्याज लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। कितनी बार लगाना है, 3 बार। तो इसी का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000 हो गया, और 11 का क्यूब कितना हो गया, 1331 हो गया। अब आप यहाँ सवालों में देखिए तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, 7200 रुपये। यानी आपका प्रिंसिपल कितना है, 7200 रुपये। और ये 7200 कितने का मान है, तो ये 7200 जो है, ये 7200 आपका 1000 का मान है। ये 7200 कितने का मान है, तो 1000 का मान है। हमें किसका पता करना है, तो हमें यहाँ पर जो है क्या पता करना है, ब्याज। और ब्याज कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 331 यूनिट है। तो 7200 जो है वो 1000 का मान है, हमें 331 का पता करना है, तो हम 331 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, हमारा 2 0 से 2 0 चला जाएगा। 72 को इसके साथ गुना करके 10 से भाग कर दो। 72 का 1 गुना, 72 का 2, हाथ में 7 आ जाएगा। 72 का 3 गुना कितना होता है, तो 216। 216 और 7 कितना हो जाएगा, 223। यहाँ पर 3 लिख दो, हाथ में कितना हो जाएगा, 22। फिर 72 का 3 गुना, 216। 216 और 20 हमारा 236, और 238 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ 10 से भाग करना है, तो 2383.2, 2383.2, 2383, 2383। ठीक है, देखो 2383 ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर हुआ ये बात? बताइए, तो कितने आसानी से आपने सवालों को समझा कि जब हम हाफ ईयरली करते हैं तो हम रेट को आधा कर देते हैं, समय को दोगुना कर देते हैं। 20 का आधा यहाँ पर 10% हो जाता है, और समय अपने आप का दोगुना हो गया, तो समय हमारा 18 महीने का दोगुना 36 महीने हो जाते हैं। 36 महीने को हम 3 साल लिखते हैं, यानी इस रेशियो को हमें 3 बार लगाना था। 1000 का प्रिंसिपल 1331 हो जाता। 1000 का मान 7200 दिया गया था, यानी अपने आप का 7.2 टाइम्स था वो। ठीक है, तो हमें इसका 7.2 टाइम्स करना था, और ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12/4/2021 को पूछा गया ये सवाल। सेम तरीके से आपको कहा गया है क्वेश्चन में, हाफ ईयरली का ही एक क्वेश्चन है। कुल मिलाकर आपके 3 सवाल और रहते हैं, उसके बाद जो है आपको यहाँ सक्सेसिव सिखाना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से आपका जो है वो सक्सेसिव शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 से जो है वो सक्सेसिव आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 के पहले जितने सवाल है ये सारे रेशियो मेथड से आपको करने हैं, 30, 31, 32। फिर 33 से हम आपके लिए सक्सेसिव मेथड शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले मुझे यहाँ पर एक काम करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, ये तीनों सवाल आप लोग लिख लीजिए। होमवर्क है आप लोगों का, और ये तीनों सवाल आप लोगों को बना के लेके आना है। जो स्टूडेंट बना लिया, मतलब मैं यूँ समझूंगा कि आपको जो है वो रेशियो यहाँ पर आ गया समझ में, और फिर उसके बाद हम आपको कराएंगे सक्सेसिव, तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए। राम कुमार कहते हैं सर कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें? कैलकुलेशन को करने से ही फास्ट होता है, कैलकुलेशन अगर नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राहुल सैनी कहते हैं सर प्रिंसिपल 4500 है, रेट 8% है, समय 3 साल है, CISI का डिफरेंस कितने का होगा? वो भी करवाएंगे राहुल सैनी। ज़रा एक बार आप अपनी शीट जो है वो देख लीजिए। शीट में आपको 2 साल का भी डिफरेंस दिया है, 3 साल का भी दिया है। राहुल सैनी एक काम करिए, इसी क्वेश्चन में मेरी तरफ से बस एक छोटा सा एडिशन कर लीजिए।
आपने जो प्रिंसिपल दिया 45, उसको वहीं रहने दीजिए। रेट जो आपने 8% दिया वहीं रहने दीजिए। समय आपने मुझे 3 साल दिया है, मैं आपको समय 2.5 साल देता हूँ, और आप 2.5 साल का डिफरेंस निकाल के दिखा दीजिए। मैं आपके समय को और कम कर देता हूँ, और टाइम बराबर 2.5 साल कर लीजिए, और फिर आप मुझे डिफरेंस बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, चलिए। थोड़े बच्चे होते हैं, कहीं कहीं से कुछ कुछ सीख लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे लगता है जाके मास्टर साहब से पूछेंगे, देखते हैं इनसे आता है कि नहीं आता है। चलो, शीट में सब कुछ दे रखा है, और इतना कुछ दे रखा है कि अगर आप मेरी शीट किसी से, टीचर से सॉल्व भी करवाओगे ना, शायद उनसे भी ना बने। परेशान मत हो अभी, ठीक है, समय लगेगा, पूरा सीखो पहले। ठीक, चलो बढ़िया है, पढ़ो मन लगा के, मिलते हैं अगले क्लास में, थोड़ा गर्दा उड़ाते हैं। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल।